नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और इस समय उत्तर भारत के राज्यों से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और सर्दी पड़ती है क्यों, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। सूरज दक्षिण में चला जाता है, उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, इससे सूरज की दूरी बढ़ जाती है, धूप का असर कम होने लगता है और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध के तमाम हिस्सों में, जिसमें यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होती है, जिसके कारण वहां से ठंडक नीचे पहुंचती है। अभी अगर हम देखें तो गुलमर्ग समेत श्रीनगर और जो पॉपुलर हिल स्टेशन है जम्मू कश्मीर के या हिमाचल प्रदेश के, शिमला में अभी तक बर्फ नहीं गिरी है। मसूरी, नैनीताल में तो दूर की बात है, क्योंकि उत्तराखंड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, एक तरह से देखा जाए नेपाल से सटा हुआ, जहां पर WD का इम्पैक्ट तब पहुंचता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये स्थिति न होने के बाद भी, अगर उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के बाद भी अगर उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में, तो उसकी वजह यह है कि पश्चिमी दिशा से, उत्तर दिशा से जो हवाएं आती हैं यूरोप और एशिया की तरफ से होते हुए, इन हवाओं का असर भी यहां पर पड़ता है और तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और अभी जो वर्तमान कंडीशन है उसके अनुसार मैं आपको दिखाऊं तो इस समय पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है और अच्छी खासी बर्फबारी होने के आसार अगले 3-4 दिनों के दौरान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान अगर यहां पर बर्फबारी होगी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में और अरुणाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होगी, तो जाहिर है कि इन जगहों पर होने वाली ठंडक या बढ़ने वाली ठंडक का असर हवाओं के जरिए नीचे भी पहुंचने वाला है। मतलब यह हुआ कि अभी सर्दी गई नहीं है और सर्दी का प्रकोप या सर्दी का असर अभी कम से कम मैं कहूंगा कि पहले पखवाड़े तक, फरवरी का जो पहला पखवाड़ा होगा, इस दौरान कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो मैदानी हिस्से हैं पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक के, और यही नहीं, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र तक भी सर्दी का असर पहुंचेगा, क्योंकि अगले 3-4 दिनों तक यहां पर बर्फ गिरेगी। 3 फरवरी को एक नया WD आने वाला है, तो उसका जो इंपैक्ट रहेगा वो 3, 4 और 5 फरवरी तक रहेगा, जब ये सिस्टम आगे निकल जाएंगे। बीच में पहले तो 2 फरवरी को स्ट्रांग वेस्टर्ली विंड्स चलनी शुरू होंगी, तो 2 फरवरी को कड़ाके की ठंडक महसूस होगी पंजाब से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी जगहों पर। और महाराष्ट्र में भी सर्दी का असर पहुंचेगा और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात भी प्रभावित होगा। उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर, गुजरात के भागों में कई जगहों पर यहां पर कड़ाके की सर्दी का अनुभव आप करेंगे। कड़ाके की सर्दी का मतलब यह हुआ कि 4 डिग्री 3 डिग्री तापमान नहीं पहुंचेगा, लेकिन डेफिनेटली यहां पर चेंजेस आपको मौसम में देखने को गुजरात में और महाराष्ट्र में, मुंबई, नासिक और नागपुर तक देखने को मिलेगा। इधर भोपाल, जबलपुर तक तापमान में 2 फरवरी को गिरावट देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहां पर अगर हम 2 फरवरी की ही बात करें तो 2 फरवरी को जो हवाओं का रुख रहेगा वो भले तेज रहेगा, लेकिन इसके चलते दिन में काफी राहत मिल जाएगी। वजह यह है कि जब ये तेज हवाएं चलेंगी तो जो यहाँ एटमॉस्फेयर में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार तक या महाराष्ट्र और गुजरात तक के क्षेत्रों में जो नमी रहेगी, वो नमी, ये हवाएं सरफेस से लेकर लगभग अगर हाइट की बात हम करें तो लगभग कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की हाइट तक ये हवाएं चलती हैं आमतौर पर। तो इस हाइट पर यह हवा नमी को, पोल्यूशन को, कुहासे और कोहरे को, बादलों को साफ कर देगी। तो उससे अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा ये कि आसमान साफ होने के कारण धूप का अच्छा असर रहेगा, यानी धूप बढ़ेगी 2 फरवरी को, और धूप के कारण दिन में मौसम काफी हद तक राहत भरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में। लेकिन सुबह और रात की कड़ाके की ठंडक जारी रहेगी, क्योंकि हवाओं में सर्दी रहेगी और जैसे ही धूप का असर कम होगा तापमान गिरने लगेगा, और तापमान गिरने लगेगा, रात में सर्दी फिर से बढ़ जाएगी। फिर से अगला WD जब आएगा 3 फरवरी को, 3 और 4 फरवरी को उसका इम्पैक्ट रहेगा। तब उसके बाद 5 और 6 फरवरी तक भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उसके बाद 9 फरवरी का एक प्रोजेक्शन मैं आपको दिखाता हूं। ये है 9 फरवरी का प्रोजेक्शन, जब सिस्टम तो हट जाएंगे, बर्फबारी या बारिश मैदानी इलाकों में बंद हो जाएगी, लेकिन कई जगहों पर कोहरा बनता रहेगा, पहाड़ों से लेकर पंजाब से लेकर बिहार तक के हिस्सों में, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में। हालांकि बहुत घना कोहरा नहीं होगा, पिछले दिनों जैसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर उतना नीचे नहीं जाएगा। वजह यह है कि सूरज धीरे धीरे अब उत्तरायण यानी
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और इसकी वजह से जो पृथ्वी की दूरी है सूरज से वो थोड़ा कम होने लगी है। साथ ही साथ सूरज का ड्यूरेशन यानी सूर्योदय पहले होने लगा है, सूर्यास्त बाद में होने लगा है, डिले होने लगा है। तो ऐसे में क्या है कि सूरज का ड्यूरेशन, सूरज की जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है धरती पर भारत की तरफ, वो अब ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ने लगा है। और जैसे यानी दिन बड़ा होने लगेगा, अगर सरल भाषा में कहें तो दिन बड़ा होने का मतलब यह है कि सूरज का प्रभाव बढ़ना, सूरज का प्रभाव बढ़ेगा तो जाहिर है कि टेम्परेचर हर जगह अपने आप ग्रेजुअली बढ़ेगा, कितनी भी बर्फ पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए। लेकिन उस तरह से नहीं बढ़ेगा जिस तरह से आमतौर पर बढ़ना चाहिए। यानी कि सर्दी का प्रभाव पंजाब से गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में जारी रहेगा। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में दोस्तों यहाँ पर अभी जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण मिनिमम टेम्परेचर गिर रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में गिर रहा है और मिनिमम रात में। लेकिन जब ये बर्फबारी खत्म हो जाएगी, दिन में तो धूप चमकने लगेगी लेकिन रात का तापमान और नीचे जाएगा, तो उसकी वजह से कड़ाके की सर्दी यहाँ पर बनी रहेगी। और आंकड़े अगर आपको दिखाएं टेम्परेचर के, तो वर्तमान समय में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये चेंज होने वाला है। कल परसों में आप देखेंगे इसमें और गिरावट होने वाली। दिल्ली में तमाम जगहों पर सामान्य के आसपास तापमान पहुंचने लगा है, लेकिन इसके बावजूद रिज में देखिए 8.4 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी ये 2.4 डिग्री बिलो नॉर्मल है। यानी यहाँ पर आमतौर पर 10.8 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर माना जा रहा है। 8-8.5 डिग्री सेल्सियस लगभग सफदरजंग में और 9 डिग्री सेल्सियस आयानगर में, पालम में 9.4 जो कि सामान्य की रेंज में है। हरियाणा के अंबाला में 10 डिग्री रहा जो कि 2.3 डिग्री ज़्यादा रहा आज का। और इसी तरह से हिसार में 9 डिग्री जो सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा है। करनाल में भी थोड़ा सा ज़्यादा, पटियाला में सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा तापमान। राजस्थान के पिलानी में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया पूरे राज्य भर में, तो 8.5 डिग्री रहा। 9.8 डिग्री रहा चित्तौड़गढ़ में और ये दोनों सामान्य से ज़्यादा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला हिस्सा है और बिहार के तमाम तराई वाले हिस्से हैं, इन भागों में अभी ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है और ये ठंडी हवाएं अभी रुकेंगी लेकिन बर्फबारी और बारिश के बाद फिर से चलेंगी। तो जब इन भागों में अभी आप देखें उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों में नजीबाबाद सबसे ठंडा रहा, यहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, बिलो 1.1 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल। और कमी रही बहराइच में भी, गोरखपुर में भी और साथ ही साथ फुर्सतगंज और मेरठ में भी। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया और बिहार में गया में 1.6 डिग्री सेल्सियस कम और सबौर में 3.3 और पटना में 1 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटों में, मिनिमम टेम्परेचर की बात अगर करें। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से तापमान में गिरावट आने वाले समय में होने वाली है, तो ये इंडिकेशन है कि जब पश्चिमी दिशा की हवाएं पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चलेंगी और इससे मौसम साफ होगा, धूप निकलनी शुरू होगी, लेकिन शीतलहर जैसे हालात सुबह और रात के समय में बने रहेंगे। तो अभी सर्दी विदा नहीं हो रही है, सर्दी और कोहरे का अभी प्रभाव बाकी है और जो बारिश होने वाली है उसमें कई जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में और पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फ के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी बनी हुई है। यानी मौसम चुनौती बना हुआ है, बना रहेगा फरवरी के पहले पखवाड़े तक। आप भी बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।